गरीब दर्जी बहू की घास की साड़ी और घर। देखो शालिनी, मैंने साड़ी की फॉल लगा दी है और मैंने इस सूट की अच्छे से तुरपाई भी कर दी है। तुम दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। तुम दोनों की वजह से मेरा दर्जी का काम कितनी जल्दी हो जाता है, वरना अकेले ये सब कर पाना मेरे लिए बहुत मुश्किल था। बातें बाद में कर लेना, ये लो जल्दी से नींबू पानी पी लो। बाजार में तो नींबू के भाव चांदी के भाव जितने चल रहे हैं, तो तुमने ये नींबू पानी कैसे बनाया? वो पड़ोस वाली काकी है ना, उनकी नौकरानी आज नहीं आई थी, तो मैंने उनके घर के थोड़े बहुत काम कर दिए थे, इसलिए उन्होंने पैसों के बदले मुझे ये नींबू दे दिए। ये भगवान भी कैसे कैसे दिन दिखाता है। हम गरीबों को गर्मी के मौसम में नींबू पानी पीने के लिए भी हमें कितनी मेहनत करनी पड़ती है। अदिति की बात सुन बाकी बहुएं उदास हो जाती हैं। शालिनी इन सभी बहू में से सबसे बड़ी बहू थी, जो दर्जी का काम करती थी। वहीं बाकी घर संभालने के साथ साथ शालिनी के दर्जी के काम में मदद भी किया करती थी। इन पांचों के पति सड़कों पर झाड़ू और मजदूरी करने का काम करते थे, जिससे यह मुश्किल से 2 वक्त की रोटी ही खा पाते थे। अरे वाह शीला, तुमने तो अपने घर का हुलिया ही बदल दिया। कितना सुंदर लग रहा है तुम्हारा घर। वो तो अच्छा लगेगा ही ना, पूरे 1 लाख रुपए जो लगाए हैं घर के रेनोवेशन और पेंट में। वैसे मेरे ख्याल से तुम पांचों को भी अपनी ये बाबा आदम के जमाने की गुफा को रेनोवेट करवाना चाहिए। न जाने इतनी गर्मी में तुम लोग इस गुफा जैसे घर में कैसे रहते हो। खिड़की दरवाजे तो ऐसे हैं कि अगर किसी का हाथ लग गया तो वहीं टूटकर गिर जाएंगे। पांचों बहू की घर की बेइज्जती करके घमंड दिखाते हुए शीला अपने घर के अंदर चली जाती है। अपने घर की इतनी बेइज्जती होता देख पांचों बहुओं को ही काफी दुख होता है। अरे बाप रे बाप, ऐसा लग रहा है कि धरती लोक पर नहीं बल्कि सूर्य ग्रह पर पहुंच गया हूँ। कितनी गर्मी है। इतनी गर्मी में गुफा में सोओगे तो गर्मी नहीं तो क्या ठंड लगेगी? क्या गुफा? और नहीं तो क्या, ये गुफा क्या आप लोगों को घर दिखाई देती है? शादी को इतना समय हो गया है, लेकिन हम एक ढंग के किराए के मकान में भी नहीं रह सके। कभी कभी तो लगता है इस गुफा जैसे घर को छोड़कर जंगलों में चले जाऊं और वहीं रहूं। याशिका की बातें सुन सभी लोगों को इस बात का एहसास तो होता है, लेकिन अपनी गरीबी और लाचारी देखते हुए वो कुछ नहीं कहते और ऐसी गरीबी में उनके दिन बीतने लगते हैं। अमृता, अगर तुम ना होती तो इतनी गर्मी में हमें ये ठंडा पानी पीना भी नसीब नहीं होता। जमीन ठंडी रहती है ना, इसलिए मैंने पानी के मटके रखना शुरू कर दिया था, ताकि कड़ी से कड़ी गर्मी में भी हमें ठंडा पानी मिल सके। कल रात थोड़ी बहुत चैन की नींद नसीब हुई थी। वैसे ये कपड़ा गीला कर ओढ़ कर सोने का आइडिया सच में कमाल का निकला। अब तो मैं रोज ऐसे ही सोऊंगी। पांचों बहुएं हमेशा अपने ऐसे छोटे मोटे जुगाड़ से गर्मी से थोड़ा बहुत बैक लिया करती थीं। शालिनी देखो ना, मेरी साड़ी फिर से फट गई, इसे सिल दो। कितनी बार एक ही साड़ी को बार बार सिलकर पहनेंगे? जब